हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे किसका, लोरेंट्ज तथा फिट्जजेराल्ड संकुचन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बोर्ड पे 3 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले अपन 2 को सोल्व करेंगे और फिर करेंगे लास्ट वाले को सोल्व। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले किसका न्यूमेरिकल, लोरेंट्ज तथा फिट्जजेराल्ड का, तो अपन को छोटा सा बस कॉन्सेप्ट समझना है जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे एक एस निर्देश तंत्र है, एस डैश है, एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है, किसमें, एस में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि वी वेग से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और एल नोट क्या है, एस डैश में छड़ की लंबाई। ठीक है, हमने यह पढ़ा कि जो छड़ हमें वो छोटी दिखाई देती है, संकुचित हुई दिखाई देती है। कब, जब अपन क्या करें, एस डैश में बैठकर किसको देखें, एल, अर्थात इस छड़ को अपन देखें। यही पढ़ा। ठीक है, अब देखिए आगे इसके लिए फॉर्मूला बनाया था एल बराबर एल नोट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एल क्या था, एल था कि भाई एस डैश में जब आप बैठ के एल को देखोगे, अर्थात निर्देश तंत्र एस में, ठीक है, किसकी लंबाई, छड़ की लंबाई, जो आपको छोटी कितनी छोटी हुई दिखाई देगी। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो बताओ, यदि फॉर्मूले में अपन को क्या मिल जाए, एल नोट मिल जाए, ठीक है, और v की वैल्यू मिल जाए, तो अपन सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे ट्विस्ट है, बहुत शानदार ट्विस्ट है। यदि आप समझ पाओ तो यहाँ पे यह ट्विस्ट है कि जो लंबाई में जो संकुचन होगा ना, वो क्या होगा, उसके अक्ष के अनुदिश होगा, अर्थात गति की दिशा में होगा। लंबवत संकुचन नहीं होगा, लंबाई की लंबवत संकुचन कभी नहीं होगा। दैट मीन्स संकुचन की बात होगी वो एक्स दिशा में ही होगी, वाई दिशा में संकुचन नहीं होगा। हाँ, यदि अपन वाई दिशा में देख रहे हैं तो संकुचन वाई दिशा में होगा, एक्स दिशा में नहीं होगा, अर्थात गति के अनुदिश ही क्या होगा, संकुचन होगा। यदि सामने रोड जा रही है और सामने ही देख रहे हैं तो उस दिशा में संकुचन होगा, ना कि लंबवत दिशा में। अब न्यूमेरिकल पढ़ो। न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक सदिश है 6i प्लस 4 j। एस निर्देश तंत्र मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी अपन को, सॉरी यहाँ पे एल की वैल्यू दी, तथा एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश, निर्देश तंत्र एस डैश, यही बात बोल रहा है के सापेक्ष, अर्थात इसके सापेक्ष किस वेग से गति कर रहा है, 0.86 वेग से। अर्थात बताओ किसका वेग मिल गया, हमें मिल गया सदिश, अर्थात जो छड़ है उसका वेग मिल गया। खुश हो जाओ, देखो कितना वेग मिल गया, v बराबर 0.6c। बताओ, मिल गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, एस डैश अक्ष दिशा में गतिशील है, अर्थात जो एस डैश है ना हमारा, ये किस दिशा में, अक्ष दिशा में, अर्थात एक्स डैश का मतलब हमें गति की दिशा मिल गई। क्या मिल गई, गति की दिशा मिल गई, गति की दिशा मिल गई। इसका मतलब जो संकुचन होगा वो प्लस एक्स दिशा में होगा, हमें वाई दिशा से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर लिखा हुआ है वो छड़ के लिए, एल के लिए रिप्रेजेंट किया है 6i प्लस 4j। इसका मतलब यहाँ पर जो एल नोट का मान होगा, ठीक है, वो कितना होगा, केवल और केवल 6 होगा, 6i। इसमें क्या नहीं आएगा, j नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिशा क्या है, गति की एक्स दिशा में। ठीक है, तो अब बस फॉर्मूले में वैल्यू लिख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। एल बराबर एल नोट का मतलब 6, ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, अर्थात किसका स्क्वायर भाई, 0.6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 स्क्वायर और सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट। 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.36, और वापस उनमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस, तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 0.64, और ये क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, तो 6 इंटू 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। तो 4.8 क्या आया, 4.8 आया लंबाई में संकुचन। क्या आ गया, लंबाई में संकुचन। हमें एल का तो मान मिल गया, लेकिन अपन को सदिश के तौर पे क्या करनी है, व्यवस्थित करनी है। तो यहाँ पे केवल 6i की भाई वाई दिशा में तो कोई संकुचन होगा नहीं, जो नई लंबाई आएगी उसको यदि सदिश के तौर पे व्यक्त करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपली 4.8i प्लस क्या हो जाएगा, 4j। ये लीजिए, ये आ जाएगी आपकी सुंदर सी नई वाली लंबाई। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है,
अपनी लंबाई से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई 8c वेग से गतिशील छड़ की लंबाई में क्या करो, संकुचन ज्ञात करो। मतलब हमें छड़ की लंबाई मिल गई और दिशा मिल गई, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल बोलता है पहले उतना काम करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे इजी वे है, जो आपको आ रहा है उस पर सोचो और थोड़ा बहुत जो बोल रहा है वो कर दो, उसका कहाँ मान लो, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ बोलता है अपनी लंबाई से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई। अपनी लंबाई से कोई 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा ना। ये लीजिए, इसकी कोई लंबाई मान लिया L, कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए इसको निरूपित कैसे करेंगे, L को L x cos 60 प्लस L y sin 60। ये क्लियर है, अभी फर्स्ट ईयर की क्लास है तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये x घटक हो गया, ये y घटक हो गया, x को Lx बोल दिया, Ly बोल दिया, थीटा कितना है यहाँ पे x cos के साथ बनाएगा 36 घटक, sin लंबवत घटक, क्लियर है। ओके, अब थोड़ा सा जल्दी इसलिए ताकि मैं तीनों न्यूमेरिकल एक साथ करवा सकूँ, ठीक है। L की वैल्यू आ गई, आगे की नहीं आ गई, हम जानते हैं L बराबर L नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना होगा, सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो L बराबर L नोट। अच्छा एक बात बताओ, संकुचन किस दिशा में होगा, 8c वेग से गतिशील बोल रहा है ना, तो 8c वेग से गतिशील तो हो गया, लेकिन संकुचन केवल x दिशा में होगा, y दिशा में कोई संकुचन नहीं होगा। तो हमारे पास L नोट की वैल्यू कितनी होगी, L नोट की वैल्यू हो जाएगी Lx, या फिर आप बोल दीजिए जो छड़ की लंबाई है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक इजी वे के लिए मान लीजिए, माना छड़ की लंबाई, मान लिया, कितना मान लेंगे अपन, L नोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Lx की जगह L नोट हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दीजिए L नोट cos 60 और L नोट कितना हो जाएगा, sin 60, जो की वैल्यू आ जाएगी L की, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, L नोट cos 60 ही होगा, cos 60 कितना होगा, जो sin 30 होगा, sin 30 का मतलब 1/2, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मिल गई L नोट की। V की वैल्यू देखो, V की वैल्यू कितनी आ गई, चूंकि V इक्वल्स टू कितना आ गया, 8c, V इक्वल्स टू क्या आ गया, 8c। तो जब अपन इम्प्लाई करेंगे तो L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा L नोट बाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस 8c का मतलब 8 अंटे 64 c स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या चला जाएगा, c स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक रहेगी कि सर यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 करें तो 1 माइनस 64 में से क्या होगा, कुछ वैल्यू कम होगी। अब जब वैल्यू कम होगी तो होगा क्या, जब वैल्यू कम होगी तो मतलब माइनस में आने का क्या रहेगा, चांस रहेगा। तो और माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में यदि नहीं आ सकता तो फिर इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो, या तो फिर हमने जो डाटा लिखा है ना उसमें क्या रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये देख के क्लियर कर दूं कि जो हमने लिखा है वहाँ पे 8c ही है ना, देखिए ये रहा, बस यही है भाई, 0.8c है, 8c की जगह कितना है, 0.8c है। अब लिखने में क्या होगी, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कितना पॉइंट, किताब में पहले तो 8c लिखा है, आप खुद किताब देखना, फिर जब सोल्व किया है ना उस टाइम कितना लिया है, 0.8। जब आप, मैंने केवल यही देखा था, देखिए मैं आपको दिखाऊं तो मैंने केवल ये बुक पढ़ी थी, तो यहाँ पे तो 8c दे रखा है, लेकिन आगे सॉल्यूशन में क्या ले रखा है, 0.8c ले रखा है। तो जब अपन 0.8c लेंगे तो वही बात हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। 64 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक में से 36 आ जाएगा, और 36 का रूट कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे बट्टे 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और जिसको अपन हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.3, ये लीजिए। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, L की वैल्यू आ गई। अच्छा अब एक बात बताओ, छड़ कैसे मूव करिए, ऐसे मूव करिए, ना कि ऐसे या ऐसे। तो जो लंबाई, जो अपन लंबाई के अनुदेश देखें तो यहाँ इस दिशा में क्या होगी, लंबाई में संकुचन आएगा, लेकिन प्रभावी लंबाई कितनी रहेगी। तो प्रभावी लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी सदिश का क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। अंडर रूट इन सेंस कि भाई प्रभावी लंबाई निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, बस जो लंबाई है उसका क्या करना पड़ेगा, रूट। तो देखिए जो हमें लंबाई मिली वो कितनी मिली, ये वाली मिली, और जो प्रभावी लंबाई आएगी L, उसमें क्या होगा,
एल एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा एल वाई स्क्वायर। तो एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली और एल वाई कितना होगा, एल वाई की वैल्यू होगी कितनी, एल नोट इंटू साइन 60, साइन 60 का मतलब √3/2, साइन 60 का मतलब √3/2। तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू रखेंगे कितनी 0.3 इंटू एल नोट का स्क्वायर और कितना, इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे एल नोट स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और अपॉन में कितना चला जाएगा 4 चला जाएगा। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रभावी लंबाई आ जाएगी कितनी, जिसकी मैं आपको सीधे वैल्यू बता रहा हूँ ताकि अपन क्या कर सके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी क्या कर सके अपन सोल्व कर सके। तो ये प्रभावी लंबाई आएगी यहाँ पे 0.92 मल्टीप्लाई एल नोट। ठीक है, अब देखिए हमें लंबाई में संकुचन पूछा है। ठीक है, यदि अपन प्रतिशत संकुचन की बात करें तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत संकुचन निकालने के लिए पहले की लंबाई कितनी, बाद की लंबाई कितनी, पहले की लंबाई कितनी माइनस बाद की लंबाई कितनी अपॉन पहले की लंबाई कितनी और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। तो पहले की लंबाई हमने कितनी मानी एल नोट, बाद की कितनी मानी 0.92 एल नोट अपॉन कितना होगा, पहले की लंबाई होगी ना, तो पहले की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एल नोट। तो एल नोट सब में कॉमन आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग एल नोट कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लगभग कितना बन जाएगा 0.08 और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 8%, अर्थात प्रतिशत संकुचन कितना होगा 8% होगा। तो ये थे 2 न्यूमेरिकल। अब अपन एक न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे, आज अपन पूरे 3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो एक बार 1 मिनट के लिए पहले दोनों न्यूमेरिकल को क्या कर लें, समझ लें। देखिए ये पहले न्यूमेरिकल में इतना बोला गया था कि जो हमारा एस डैश है, ठीक है, वो किस एस डैश और एस एल लंबाई की क्या थी, छड़ थी, अपने डाटा निकाल लिए और जो सदिश दिया था उसमें केवल हमने एक्स को क्या किया था, यूज किया था, वाई को नहीं किया था। क्यों, यहाँ पे यह बोला गया था एस डैश जो एक्स के सापेक्ष किस वेग से गतिशील है प्लस एक्स दिशा में। ये न्यूमेरिकल में बोला गया था कि प्लस एक्स दिशा में। तो अब आप सोचो चाहे कोई सदिश ऐसे जा रहा हो लेकिन यदि उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो संकुचन भी किस में मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में मिलेगा ना। दैट्स वाई हमने क्या ले लिया, यहाँ से वैल्यू ले ली एक्स की, वाई को नहीं छेड़ा। हाँ, बाद में जब आंसर निकाले उसमें वाई रख दिया, वो इसलिए रख दिया जैसे मान लीजिए कोई ऐसे जा रहा है ना, तो संकुचन चाहे अक्ष में छोटा हो जाए पर क्या वह ऐसे थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो अभी भी ऐसे है ना। दैट मीन्स अपन बोल देंगे कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसमें अपन y की वैल्यू भी ऐड कर देंगे ताकि वह सदिश जिस दिशा से जा रहा है उसकी दिशा में क्या ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, अर्थात कैलकुलेशन में क्या ना हो, कोई गलती ना हो। तो ये पहला था। दूसरा 60 डिग्री के कोण पे एक छड़ रखी हुई थी जो ऐसे जा रही थी, ठीक है, जिसकी ऐसे इंसेंस 0.8। अब किताब में बहुत सारी गड़बड़ है, देख लेना किताब में एक तो यहाँ पे 8 सी दे रखा है लेकिन है क्या वहाँ पे 0.8 है, पहली बात। दूसरी बात, किताब को जब आप सोल्व करोगे तो ये जो है ना L माइनस एल नोट दे रखा है, इस हिसाब से यदि अपन कैलकुलेशन करें तो -8% आता है। ठीक है, -8% को आप ऐसे संकुचन से भी डिनोट कर सकते हो या फिर वहाँ पे माइनस लिखा भी नहीं है। तो बहुत सारी गलती हैं, उसको थोड़ा सा किताब में क्या करना है, ठीक करना है। तो देखिए हमने एक छड़ बना लिया, छड़ का एक्स और वाई सिरा ले लिया, इस साइड की एक लंबाई मान ली एल नोट और इससे हमने क्या निकाला, एक्स दिशा में संकुचन देखना था। एक्स दिशा में देखने के लिए एल नोट का मान केवल एक्स का ले लिया, वेलोसिटी हमको दे रखी थी तो यहाँ से हमने निकाल लिया कौन सा, एक्स का मान, एल एक्स का मान, और एल एक्स का मान यहाँ पे रख दिया ताकि अपन क्या निकाल सके, प्रभावी लंबाई निकाल सके। अब आप यहाँ पे वापस पूछ सकते हो सर यहाँ पे तो रूट नहीं निकाला, यहाँ पे रूट निकाल दिया, ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे सीधा दे रखा था x + 4j, लेकिन यहाँ पे एज कोण के रूप में दे रखा था। तो कोण के रूप में देने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ा, प्रभावी लंबाई निकालनी पड़ी। यहाँ से प्रभावी लंबाई निकाल के फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा पहले कितनी थी एल नोट, बाद में छोटी कितनी होगी, इतनी छोटी होगी, तो एल माइनस एल नोट अपॉन एल नोट से हमने क्या निकाल ली, एकदम सिंपली हमने प्रभावी लंबाई निकाल ली। तो ये तो थे, अभी तक हमने केवल और केवल कितने न्यूमेरिकल पढ़े हैं, 2 न्यूमेरिकल। अब अपन एक न्यूमेरिकल जो छोटा सा सुंदर सा न्यूमेरिकल है उसको पढ़ेंगे, और यदि आप लेना चाहो तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके न्यूमेरिकल एक स्क्रीनशॉट में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट, आगे एक न्यूमेरिकल और लिखा हुआ है, शायद आप उसको पढ़ के खुद ही सोल्व कर रहे होंगे। आई होप यदि आपने ये 2 न्यूमेरिकल अच्छे से समझे होंगे तो बहुत इजी है। देखिए बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, इवन अपन 2 स्टेप में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा
और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आप पढ़ो, आप पढ़ के सोचो, फिर अपन क्या करते हैं इसी न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। आप शायद पढ़ रहे होंगे तो आप मन मन में सोल्व भी कर ले होंगे। देखिए क्या कहता है, छड़ का वह वेग ज्ञात करो जब उसमें 60% का क्या हो जाए, संकुचन हो जाए। तो देखिए संकुचन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, L बराबर L नोट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वेग ज्ञात करो जिसमें उसकी जो छड़ की लंबाई है 60% संकुचित हो जाए। और अपन जानते हैं L बराबर L नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। यहाँ पे जो लंबाई होती है वो संकुचन की लंबाई होती है कि संकुचन होने के बाद कितनी लंबाई बची, और ये L नोट क्या रहती है, प्रारंभिक लंबाई रहती है। तो माना छड़ की लंबाई कितनी, L नोट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं L नोट। संकुचित होने के बाद जो लंबाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो संकुचित होने के बाद लंबाई कितनी मिलेगी, यह बोलता है कि 60% उसका संकुचन कर दो, अर्थात 60% संकुचन हो गया तो यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई की कितनी मिलेगी, 0.4 ही तो मिलेगी। और यहाँ पे कितना रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल नोट से एल नोट कैंसिल आउट, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 0.4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और वी स्क्वायर को जब अपन वापस अगेन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और इसको अपन क्या कर लेंगे, फिर आगे सोल्व आउट कर लेंगे। तो ये था आंसर किसका, एक छोटे से न्यूमेरिकल का। इसमें यह बोला गया था, इसको आगे सोल्व नहीं किया है, अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए छड़ का वह वेग ज्ञात करो जब उसमें 60% संकुचन हो जाए। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए बताया, आप क्लियर कर पाओगे कि संकुचन होता है किसमें है, ठीक है। संकुचन के लिए बताओ, संकुचन के लिए वैल्यू होती है L। ये प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं अपन L नोट, कितना संकुचन हो गया उसको अपन क्या करते हैं, मैंने अब 60% जब संकुचन कर दिया तो जो संकुचित लंबाई होगी वो कितनी होगी, पहले की 60% कम हो जाएगी। पहले की L नोट मान ले तो L नोट का 60% निकाल के कम कर लो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। तो ये था स्टूडेंट न्यूमेरिकल पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो SMDT फिजिक्स का ग्रुप बना, उसमें आप निसंकोच बेझिझक क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो, न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी हेल्प मतलब ज़रूरतमंद स्टूडेंट की क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। और हाँ, अब शीतकालीन छुट्टी है तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और कुछ डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप निसंकोच पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।